हाय हेलो नमस्ते दोस्तों, दिस इज रौनक सर और मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके प्यारे प्लेटफॉर्म आलसी इंजीनियर पे। दोस्तों, कैरी ऑन के चलते आपके कुछ डाउट्स और मेरे कुछ अपडेट्स, इन दो चीजों की वजह से मैं आया हूं आपको अपडेट्स देने वाया दिस वीडियो। मीनवाइल अगर आप तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई 52% जनता ऐसी है जो कि सिर्फ वीडियो देख रही लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रही है। भाई सब्सक्राइब करने में जाता क्या, कर लीजिए यार, मेहनत कर रहे तो हमें भी कुछ अच्छा लगेगा। मीनवाइल शुरू करते हैं आपके जो डाउट्स है उसके लिए। सबसे पहले तो बात करते हैं टाइम टेबल के बारे में एग्जाम्स के। तो बता दूं आपको कि बी का इनसेम का टाइम टेबल रिलीज हो चुका है, जो कि टेलीग्राम के चैनल पे हम लोगों ने अपलोड किया हुआ है। तो आपको अगर आपका टाइम टेबल देखना है तो जरूर जाइएगा और वो पीडीएफ डाउनलोड कीजिएगा टेलीग्राम चैनल से। अब 4 सितंबर से एग्जाम शुरू हो रही है। बीई की थर्ड ईयर के एग्जाम्स के बारे में कोई आइडिया नहीं है, बिकॉज उसके लिए पहले फर्स्ट ईयर का रिजल्ट लिखना जरूरी है और फर्स्ट ईयर के रिजल्ट के बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है। तो भाई थर्ड ईयर के कुछ आइडिया नहीं है, फाइनल ईयर का हो चुका है। अब इसके बाद आपके कुछ सवाल आएंगे, वो ये कि सर क्या लगता है आपको, कैरियर ऑन होगा कि नहीं होगा और होगा तो कब होगा? तो मैं आपको बता दूं भाई साहब, कम से कम 15 या 20 दिन हो चुके हैं हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं। कम से कम 12 बार हम लोग यूनिवर्सिटी में जा चुके हैं और उसके साथ साथ बहुत सारे पॉलिटिशियंस को मिल चुके हैं, भागादौड़ी कर रहे हैं हमारा अपना काम बाजू में रख के। तो आप मुझे बताइए, हम हो एनएसयूआई हो, क्या लगता है आपको सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट किसकी होगी अगर हम लोग ये लड़ाई लड़ रहे? तो सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट हम ही लोगों को है कि ये जल्द से जल्द इसका रिजल्ट लगे। और इसीलिए परसों हम लोग वापस वीसी को मिलने गए थे, तब हम लोगों ने रिस्ट्रक्चर लेटर में उनको एक डेडलाइन ऑलरेडी दी है। वो डेडलाइन है 24 अगस्त की। आपको यहाँ पे क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन मैंने यहाँ पे एक लाइन लिखी थी कि हा पूर्ण 1 वर्षाचा विषय नसून त्यांच्या आयुष्याचा, मिळालेल्या शिष्यवृत्तीचा आणि करिअरचा विषय। इसीलिए 24 अगस्त ये अपनी डेडलाइन रहेगी। देखते हैं यूनिवर्सिटी ने क्या क्या मीटिंग्स ली है, कितनी कमेटी बिठाई है और क्या डिसीजन लिया है, ये हमें 24 इवनिंग तक समझ में आ जाएगा। अब एक और सवाल, नहीं हुआ तो क्या? भाई साहब 24 को नहीं हुआ तो हम लोग सोच रहे 25 तारीख को वापस एक बारी प्रोटेस्ट करें। अब एक बार प्रोटेस्ट हो चुका है, उस प्रोटेस्ट में कुछ लूप होल्स थे। नंबर 1, बच्चों का क्राउड। भाई आपको आपका 1 साल बचाने के लिए एक बार भी यूनिवर्सिटी में आने के लिए अगर दिक्कत है तो भाई आप हमसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो और क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हम आपका 1 साल आपके घर बैठे बैठे ही आपको ऐसे ही दिलाते? तो ये नहीं हो पाएगा। अगर क्राउड नहीं दिखाई देगा तो भाई जितना प्रेशर क्रिएट करना है वो प्रेशर हम लोग क्रिएट नहीं कर सकते। हालांकि इसके ऊपर मैं डिटेल में आऊंगा जब हम लोगों को 24 को कुछ आइडिया आ जाएगी कि सच में प्रोटेस्ट करने की जरूरत है या फिर नहीं। एक और चीज सर, हम लोग पढ़ाई करना कब शुरू करें? तो मैं आपको बता दूं, अप्रोक्सीमेटली 4 तारीख से 5 तारीख से, मतलब सितंबर फर्स्ट वीक से आपकी अगर एग्जाम्स इनसेम की शुरू हो रही है तो इनसेम एग्जाम्स के बारे में जितना मुझे पता है 4-5 दिन पहले पढ़ाई शुरू करी तो भी चलेगा। अब जिनको पता है, जो वाईडी हो चुके हैं और कैरी ऑन को उनको अब तक आइडिया नहीं है, उनको मैं बता दूं आपको बस वेट कहां तक के करना है। 24 तारीख को एक डिसीजन आया नहीं आया और 25 तारीख को प्रोटेस्ट, यानी कि 25 इवनिंग तक आपका पिक्चर क्लियर हो जाएगा कि भाई कैरी ऑन मिल रहा है नहीं मिल रहा है, आगे एडमिशन लेनी है नहीं लेनी है, पढ़ाई करनी है नहीं करनी। कुछ लोगों का यह भी सवाल था कि हमें कॉलेजेस से लेटर आ चुके कि आपको 100% फीस भरनी पड़ेगी। तो मैं आपको बता दूं, जिन लोगों को अभी फिलहाल पता है कि एट दिस स्टेज वो वाईडी हो चुके हैं, उनके लिए प्रोविजनल एडमिशन ऐसा एक क्लॉज होता है। आप कॉलेज ऑफिस में इंक्वायरी कीजिएगा, अराउंड 10,000 रुपीज के आसपास कुछ आपको भर के आप प्रोविजनल एडमिशन ले सकते हो। थर्ड ईयर में, फाइनल ईयर में जो भी बच्चे जिनको एडमिशन लेना है वो, तो प्लीज उसकी इंक्वायरी करिएगा। उसके लिए पूरा 100% भरने की जरूरत नहीं है। हाँ, जो लोग कंफर्म नेक्स्ट ईयर में जा चुके हैं वो लोग भर सकते हैं और कैरी ऑन होने के बाद आप आपकी बाकी की फीस भी भर सकते हो अगर कैरी ऑन हुआ तो, बाय होपिंग फॉर द बेस्ट। अब कुछ बच्चे हैं जहां पे ये चीजें जो है वो थोड़ा पॉलिटिकली देख रहे हैं, मैं उनको वापस गुजारिश कर रहा हूं कि भाई पॉलिटिकली इन चीजों को मत देखो। कैरी ऑन होना ये अब बच्चों के लिए कितना जरूरी है मैं ऑलरेडी बहुत बार बता चुका हूं। कुछ लोगों ने मेरा ट्रेलर देख के मुझे बोला कि सर आपने बीई के बच्चों के बारे में बोला ही नहीं। भाई वो ट्रेलर था, कुछ ग्लिम्सेस दिखाए थे। अगर आप पूरा मेरा लाइव देखो उस दिन का प्रोटेस्ट का, तो मैंने एफई एससी टीबी सारे लोगों के बारे में बात करी है। फिर क्रेडिट कंप्लीट जिसका नहीं हुआ है उसके बारे में बात करी थी, और साथ ही साथ जिनका क्रिटिकल सब्जेक्ट जो है वो निकला नहीं है उसकी वजह से जो वीडियो है उनके बारे में बात की। तो मैंने कोई चीज नहीं रखी है, जितना हो सके उतना सब कुछ मैंने वहां पे जाके बोला तो है। अब उनकी तरफ से क्या आता है ये देखना बहुत जरूरी है। मीनवाइल कल एनएसयूआई की टीम, नाना भाऊ पटोले जो कि बहुत बड़े नेता है कांग्रेस के, उनसे उनकी बात हुई, मुलाकात हुई, उनको निवेदन दिया और आपको पता है उन्होंने वहीं से, मतलब जो भूषण सर है एनएसयूआई के अध्यक्ष, उन्होंने डायरेक्टली वहीं से कुलगुरु को फोन लगाया था।
तो वीसी सर को जब फ़ोन किया गया और नाना भाऊ ने उनके साथ जब बात करी तो उनके पूरे कॉन्वर्सेशन को अगर आपको डिटेल में सुनना है तो मैं आपको एक इंस्टाग्राम के अकाउंट की लिंक दे देता हूं जो कि भूषण रनवरे सर की है, जो कि एनएसयूआई के अध्यक्ष हैं। आप उनके अकाउंट पे जाके वो देख सकते हो क्या कॉन्वर्सेशन है और उनको फॉलो भी कर सकते हो। तो उस कॉन्वर्सेशन का मैं जस्ट आपको बता दूं कि नाना भाऊ ने क्लियरली बोला यूनिवर्सिटी को कि बच्चे हमारे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इतने सारे हजारों बच्चे, आप उनके लिए ये चीजें क्यों नहीं सोच रहे हो? एमएसबीटी कर रही है, अमरावती कर रही है, तो आप इस बारे में 2 दिन के अंदर रिजल्ट लगा दो। और आपको बता दूं वीसी सर का भी उधर से रिप्लाई आ चुका है कि हम लोग जल्द से जल्द इसको करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये इशू क्रिएट हुआ था मीनवाइल बीच में जो दिक्कतें हुई उसकी वजह से, मतलब उन्हें भी पता है ये इशू है एंड इट नीड्स टू बी सॉर्टेड। आप डिटेल में वो कॉन्वर्सेशन जरूर उस अकाउंट से देख सकते हो। बस मेरी एक गुजारिश है कि भाई साहब ये सारी चीजें करते हुए, मुझे कुछ लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट डाली। एक ने डाला कि यार ये अब पॉलिटिक्स में जाएगा, तो मैं आपको बता दूं मैं कहीं पे, आप रिकॉर्ड करके लीजिएगा, मैं कहीं पे किसी भी तरीके से पॉलिटिक्स में नहीं जा रहा हूं। सेकेंड चीज, कुछ लोग बोल रहे हैं भाई साहब बिजनेस कर रहा है, तो मैं आपको बता दूं भाई साहब बिजनेस नहीं कर रहा हूं, मेरा बिजनेस छोड़ के मैं वहां पे जा रहा हूं आपके काम के लिए। तो बहुत सिंपल सी चीज है, ये सारी चीजें जो चल रही है ना, कुछ लोग अगर आगे आ रहे हैं आपको सपोर्ट करने के लिए तो ट्रस्ट देम, उनको करने दो, वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, उनको भी पता है कि टाइम क्रंच है, जल्द से जल्द चीजें होनी चाहिए। कोशिश उनकी तरफ से भी चल रही है। भाई हम लोग सिस्टम से लड़ रहे हैं, तो समझ लो सिस्टम से लड़ने के लिए इतना आसान नहीं होता है कि गए और एक दिन में हम लोग रिजल्ट लेके आए। तो मेहनत करनी पड़ती है, लड़ना पड़ता है और उसके बाद ही रिजल्ट आते हैं। चलिए, अब मैं बहुत सारी चीजों के डाउट्स जो है वो आपके सॉर्ट आउट कर चुका हूं। मैं वापस बता रहा हूं, कमेंट सेक्शन में यूट्यूब के ही आप डाउट्स मुझे भेजो, मैं सारे डाउट्स और सारी चीजें रीड कर रहा हूं। इसी वजह से ये वीडियो भी मैंने बनाया था ताकि आपको ये चीजों की क्लैरिटी आ जाए। कल हम लोग जब दोपहर के बाद जो भी टाइम हो यूनिवर्सिटी जाएंगे जस्ट टू मेक श्योर कि क्या आया है उनका, तब मैं वापस वहां से लाइव करके आपको बता दूंगा कि चीजें कहां तक आगे बढ़ी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।